कि लिबरलिज्म की दुनिया में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इस वक्त है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें वो गुस्ताखी को तो मानते ही नहीं। वो कहते हैं कोई चीज गुस्ताखी तो कोई चीज होती ही नहीं है। अब जरा मिर्जा जहलमी की ये क्लिप सुने। और जब तौहीद बयान करेंगे तो क्रिश्चियंस के नजदीक तो हज़रत ईसा इब्न मरियम की गुस्ताखी हो जाएगी। रसूलुल्लाह के बारे में भी है, जब तौहीद बयान करेंगे फिर जाहिर है कि गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तौहीद होगी तो गुस्ताखी तो होगी होगी। इसका मतलब ये कि गुस्ताखी कोई दीनी मुतालबा है, यानी किस तरीके से ये गुस्ताखी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और जो ये हालिया क्लिप चला है जिस पर बहुत शोर उठा है, इसमें आप जरा देखें कि किस चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह समझते तो हैं उनका कीदा, चाहे मुनाज़िर रखे हुए इतने बड़े-बड़े, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। हमारे माशरों के अंदर अगर कोई शौहर जो है वो तलाक देता है तो उसकी वजूहत क्या होती है? इसने मेरी मां की तौहीन की है, इसने मेरे बाप के साथ ज़बान चलाई थी। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके बावजूद अल्लाह ने इजाजत दी है कि उनकी औरतों से शादी की जा सकती है। क्या ये हो सकता है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हम काफिर समझते हैं सारे काफिर एक जैसे। शरीयत ने काफिरों की भी इकसाम बताई है, कोई मुशरिक होता है, कोई मुर्तद होता है, कोई जिंदीक होता है, कोई मुनाफिक होता है। तो एक आम ईसाई है, वो नॉन मुस्लिम है, वो काफिर है, लेकिन अगर वो गुस्ताख है तो उसका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। इन तमाम बातों से क्या बात वाज़ेह हुई कि टोटलिटी के अंदर जब आप मिर्जा जहलमी को देखते हैं तो वो कोई और मकसद रखते हैं। उनके कॉल से, उनकी बातों से, उनके तमाम क्लिप्स को अगर देखा जाए तो इससे बात ये वाज़ेह होती है कि उसका मकसद, उसका डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल कोई और है। और मुसलमानों में मौजूद जितने भी मकातब फिक्र हैं उनका इख्तलाफ राय है, उनकी डेस्टिनेशन मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर हमारा नैरेटिव बयानिया ये होना चाहिए कि हम मिर्जा जहलमी से इख्तलाफ राय नहीं रखते, क्योंकि मिर्जा जहलमी का मनहज इस्तेमारी है, वो इस्लाम के बुनियादी उसूलों और रिवायत का मुखालिफ है और हम उसके खिलाफ हैं।